झारखंड सरकार राहत फसल योजना के लिए पैकेज की घोषणा 15 अगस्त के बाद कभी भी कर सकती है। हेमंत सरकार पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए है। अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 8 जिलों का सुखाड़ घोषित होना लगभग तय माना जा रहा है। इन जिलों में साहिबगंज, जामताड़ा, चतरा, पाकुड़, गोड्डा, पलामू, देवघर और गढ़वा शामिल हैं। इन सभी जिलों में 31 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 60 से 74% तक कम बारिश हुई है। साथ ही फसलों की बुआई भी 33% से कम होने की आशंका है। राज्य में 31 जुलाई तक धान की औसत बुआई 15.78% है, मक्का की 56.32%, दलहन की 33.89%, तिलहन की 36.30% और मोटे अनाज की बुआई 16.61% ही हुई है। राज्य सरकार की नज़र अन्य जिलों पर भी बनी हुई है। सुखाड़ग्रस्त घोषित करने के लिए तय है पैमाना। किसी जिले या क्षेत्र में सुखाड़ग्रस्त घोषित करने के लिए सामान्य रूप से 2 चीजों के आकलन का प्रावधान है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस जिले में 31 जुलाई तक 50% से कम बारिश हुई है। इसके बाद फसलों की बुआई को आधार बनाया जाता है। 15 अगस्त तक जिन जिलों में 33% से कम फसलों की बुआई हुई है, उन जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया जाता है। सुखाड़ग्रस्त घोषित करने के लिए निर्धारित इस सामान्य पैमाने के मुकाबले राज्य के 14 जिलों में सामान्य के मुकाबले 33 से 59% तक कम बारिश हुई है। 8 जिलों में 60 से 74% तक कम बारिश हुई। सिर्फ 2 ही जिले जिसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में 15 से 18% तक कम बारिश हुई, यानी सामान्य के मुकाबले 100% बारिश किसी भी जिले में नहीं हुई। बारिश की कमी से धान की बुआई प्रभावित हुई है। राज्य में धान की बुआई लक्ष्य के मुकाबले न्यूनतम 0.07% और अधिकतम 57.71% हुई है। 50% से कम बारिश और 33% से कम फसलों की बुआई होने पर इलाके को सूखाग्रस्त माना जाता है। अब तक पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सभी जिलों की बुआई 33% से कम है। हालांकि बुआई के अंतिम आंकड़े 15 अगस्त तक तय होंगे। इन जिले में लक्ष्य के मुकाबले दलहन की बुआई 75.25% हुई है। तिलहन के मुकाबले में सबसे बेहतर स्थिति गुमला जिले की है। इस जिले में लक्ष्य के मुकाबले तिलहन की 69.74% खेती हुई है। हालांकि दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज में तिलहन की खेती नहीं हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।